सभी को राधे राधे। जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी न घबराएं, जल्दी से जल्दी न घबराएं, क्योंकि घबराने से आधी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो जाती है। जैसे एक बात मेरे ध्यान में आई, कुछ हमारी भी फैमिली में परेशानी हुई है कजिन्स को, तो हम लोग इतनी जल्दी से घबरा जाते हैं जो बहुत ही कष्टमय हो जाता है। ये एक इंसान का नॉर्मल सा स्वभाव है। फिर हम कहते हैं, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं और हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाती है, हम भजन ध्यान करते हैं, दान भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कहते हैं कि हमसे तो अच्छे वही हैं जो पूजा पाठ नहीं करते या भजन ध्यान नहीं करते। भगवान उन लोगों की ही सुनता है जिनकी हम पूजा पाठ नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें एक वजह है, जैसे हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, हम सोचते हैं हमारे बच्चों पर कोई कठिनाई नहीं आई, लेकिन जब कोई परेशानी आती है तो हम उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं सुलझा पाते। तो इसी प्रकार हमारे कभी कभी कर्म या होनी या वक्त, हम इसको किसी का नाम दे सकते हैं, ये हमारे इस तरह आड़े आ जाते हैं कि भगवान जो हम जिसे मानते हैं, जिसके साथ श्रद्धा है, जिसका जप ताप पूजा पाठ करते हैं, जिसे मानते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे भक्त पर कोई कठिनाई नहीं आए। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसमें परमात्मा भी बेबस हो जाता है प्रकृति और नियम के अनुसार। वो भी बहुत कष्ट में होता है जब हम पर कष्ट पड़ता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए हमें जल्दी से हार नहीं माननी चाहिए, या जल्दी से ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान तो बुरे लोगों के लिए ही बना है, क्योंकि भगवान को भी बहुत कष्ट होता है। क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इसी प्रकार भगवान के हम भी बच्चे हैं। इसमें मुझे एक किस्सा याद आया कि 2 पत्थर लेके आया एक मूर्ति बनाने वाला। जब 2 पत्थर लेके आया तो एक पत्थर की मूर्ति बनाने लगा, तो जैसे ही हथौड़े की चोट उस पर पड़ी, वो पत्थर बीच में से टूट गया। उसे उसने एक तरफ रख दिया और दूसरा पत्थर लेकर उसने मूर्ति को धीरे धीरे बनाना प्रारंभ किया और मूर्ति बन गई। अब क्या हुआ, जो पत्थर टूट गया था उसने गणेश जी की मूर्ति बनाई। जो पत्थर टूट गया था वो मूर्ति के सामने रख दिया और गणेश जी को मंदिर में स्थापित कर दिया। जब मंदिर में स्थापित कर दिया तो लोग आए और जो टूटा हुआ पत्थर था उस पर नारियल तोड़े और गणेश जी को भोग लगाए। अब एक दिन वो टूटा हुआ पत्थर गणेश जी से बोला कि देख, मैं और तू एक ही उसके मील के पत्थर हैं, लेकिन मुझ पर रोज़ नारियल फोड़ा जाता है और तुम्हें भोग लगाया जाता है। तो जो गणेश जी वाला पत्थर था, गणेश जी वाली मूर्ति, वो उससे बोली मुस्कुराकर कि देख भाई, तुझ पे जैसे ही पहली चोट पड़ी तू बीच में से टूट गया, तूने सहन शक्ति नहीं रखी अपने अंदर, और मैंने उस दिन बहुत मार खाई, बहुत चोटें खाई, फिर भी मैंने मूर्ति का आकार लिया। तो उसी का मुझे फल मिल रहा है कि मैंने उस दिन सहन शक्ति दिखाई और अपनी
तपस्या को पूरा किया, अपनी परीक्षा को पूरा दिया। आज मुझे उसका फल ये मिल रहा है कि मुझे भोग लगाया जा रहा है, और तुझको उस दिन तू परीक्षा में फेल हुआ, इसीलिए तुझ पर रोज़ मार पड़ रही है, तुझ पर रोज़ पत्थर तोड़ा जा रहा है, नारियल तोड़ा जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमें कठिन परिस्थिति में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पीछे क्या छिपा है, क्या नहीं छिपा है, हम उस मर्म को नहीं जानते। इसीलिए धैर्य के साथ उस समय को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि आज का समय ऐसा कठिन है जो हम लोग घबरा भी रहे हैं, परेशान भी, लेकिन ये समय भी कट जाएगा जैसे पहले का समय चला गया। इसीलिए सभी से अनुरोध है, कृपया जल्दी से न घबराएं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें। सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री सच्चिदानंद। अगर मेरी बातें आपके समझ में आई हों और अच्छी लगी हों तो मुझे शेयर करना और मुझे सब्सक्राइब भी करना, जिससे मैं अपने मन के आए हुए विचार आपके सामने रख सकूं।